हेलो एवरीवन, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग पिकनिक पे जाने के लिए मोमोज बना रहे हैं। आज मैं उसी पिकनिक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे इसलिए हमने एक बस बुक किया था और बस पे एंजॉय करते करते हम लोकेशन पे पहुंचे। वहां जाके हमें पता चला कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि एक बैंक्वेट हॉल है। क्योंकि हम जिस टाइम पे गए थे ना, उस टाइम कोई भी पिकनिक स्पॉट हमें फ्री नहीं मिला, सारे के सारे बुक हो चुके थे। और हम लोग कोई भी खुले फील्ड में पिकनिक नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारी लड़कियां गई थी, वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट लेने के लिए रूम्स की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे भी थे साथ में। इसीलिए एक अंकल के थ्रू हमें जब ये बैंक्वेट हॉल मिला तो हमने यही बुक कर लिया। एंड नो डाउट ये बहुत ही सुंदर बैंक्वेट हॉल था क्योंकि यहाँ शादियाँ होती है तो पूरा का पूरा बैंक्वेट हॉल फूलों से सजा हुआ था। बड़े फील्ड्स थे जहाँ पे बच्चे खेल सकते थे, रूम्स थे जहाँ पे हम रेस्ट ले सकते थे, झूला भी था ताकि हम लोग थोड़ा झूला झूल सके, बच्चे भी थोड़ा खेल सके। तो बहुत अच्छा प्लेस था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल भी रखे हुए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर हमने देखी ये छोटी सी झील जिसके बीचों बीच एक फाउंटेन भी लगा हुआ था। मैंने तो झील के किनारे 1-2 रील्स भी बनाई हैं, वो मैं बाद में शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी। यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन। सभी लोग वहाँ पे जाके पहले ही फोटो सेशन में लग गए थे। मैंने तो व्लॉग ही बना डाली है क्योंकि बहुत सुंदर जगह थी तो हम मिस नहीं करना चाहते थे। आप लोग देख ही सकते हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हॉल के अंदर का नज़ारा कैसा है। हॉल में एंटर करते ही मैंने देखा कि हॉल भी फूलों से सजा हुआ है और शायद यहाँ पे दुल्हन बैठती होगी। फिर मैं गई ऊपर की तरफ क्योंकि मुझे देखना था कि हम लोग कहाँ पे रेस्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे घुसते ही मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक बैल्कनी था जहाँ पे भैया लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे और भाभियाँ भी यहाँ पे खड़ी थी। तो मैं धीरे धीरे रूम्स की तरफ बढ़ी क्योंकि मुझे रूम्स देखना था कि रूम्स कैसे हैं। तो रूम्स बहुत बड़े बड़े थे, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा रूम था। हर रूम के साथ एक टॉयलेट अटैच था और 1-2 नहीं 3-4 कमरे थे। रूम्स देखने के बाद हम लोग नीचे चले गए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए चाउमीन बन रहा है और मोमो तो था ही जो कि हमने अगली रात ही बना ली थी। और यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है। ब्रेकफास्ट के साथ साथ यहाँ पे लंच की भी तैयारी हो रही थी क्योंकि बहुत सारे आइटम बनने थे जैसे कि मटन, चिकन एट्सेट्रा। फिर मैं चली गई ग्राउंड की तरफ। वहाँ जाके देखा कि मेरा छोटा पैंडा बिजनेस खेल रहा है मेरी एक भाभी और उनकी बेटी के साथ। ग्राउंड के बाहर आते ही देखा कि यहाँ पे सारी लेडीज एज यूजुअल फोटो खिंचा रही हैं। हाँ, ये कर लो पहले। फिर क्या था, मैं तो हूँ ही फोटोग्राफर, मुझे फोटो खिंचाना और खींचना दोनों ही बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग बैठ जाइए, मैं आप लोगों की फोटो भी क्लिक कर दूंगी और वीडियोस भी निकाल दूंगी। फिर क्या था, सारे के सारे पोज देने लग गए। 3 से कब ये लोग 5 बन गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं फोटो क्लिक करती ही रह गई और इसी चक्कर में खुद उस फ्रेम से बाहर रह गई। इनसे मिलिए, ये है पिंकी भाभी की पूजनीय हस्बैंड यानी कि मेरे भैया। इन्हें मैंने कहा था मेरी वीडियो में आने के लिए तो ये चाय वाले भैया बन के आ गए। वैसे बहुत ही खराब एक्टिंग की इन्होंने। 50 रुपए तो मैं इनके काट ही लूंगी। तो यहाँ पे अब लगने वाली थी ब्रेकफास्ट क्योंकि 11 बज गए थे और सबको बहुत जोरों की भूख भी लग गई थी। यहाँ पे एक बच्ची की आंखों में लग गई थी किसी वजह से, पता नहीं कैसे, तो वो रो रही थी और हम लोग उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसे मनाने के बाद हम लोग फिर से खाने पीने में लग गए। ही मैंने ले ली गर्मा गर्म कॉफी क्योंकि मुझे कॉफी बहुत पसंद है। उसके बाद टेबल पे आ गया हमारा बनाया हुआ मोमोज। ब्लू चेक शर्ट में जो खाना सर्व कर रहे हैं ना, वो है मेरे रियल ब्रदर। मैंने इन वीडियोस के सारे साउंड्स को ऑफ कर दिया है क्योंकि वहाँ पे गाना चल रहा था और गाइस गाना चलने से कॉपीराइट क्लेम मिलता है, आप लोगों को पता ही है। इसलिए मैंने सारे साउंड्स को ऑफ कर दिया है, वरना अगर साउंड होता तो और भी अच्छा लगता शायद वीडियो, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने आ रहे थे और चाउमीन भी दिया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन सीरियसली ब्रेकफास्ट में कौन चाउ और मोमो खाता है मुझे नहीं पता। इन्होंने किस हिसाब से मेन्यू डिस्कस की थी मुझे आज भी समझ में नहीं आता। जो भी हो, मैंने चाउमीन को स्किप किया और मोमो लेके बैठ गई क्योंकि मोमोज मुझे पसंद है। किसी भी टाइम खा सकती हूँ और मोमोज फिर भी चल जाता है ब्रेकफास्ट में, लेकिन चाउमीन ओ गॉड नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उससे।
सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे और ये बंदर यहाँ पे उछल रहा है। हम सब लोग खाना ठूस ही रहे थे कि मैंने देखा हमारे पूजनीय भैया भाभी के लिए कॉफी ला रहे हैं, वो भी अपने हाथों से, और मेरे कैमरे में वो कैप्चर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्रोशन भैया को, जो कि बहुत ही व्यस्त है अपनी बातों में, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, देखिए मेरी तरफ किस तरह से देख रही है। मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, बच्ची लग रहा था कि ऐसे 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 कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि नहीं कर पा रही थी। ब्रेकफास्ट फिनिश करके सभी लोग किसी न किसी एक्टिविटी में लग गए थे। यहाँ पे सब लोग एक गेम खेल रहे थे जहाँ पे एक स्टिक को रखा गया था और उस पे बॉल से ये लोग मार रहे थे और उस पे टच करके उसे गिराना था। एंड ये भैया ने इसे गिरा भी दिया और ये बच्चे लोटपोट खा रहे हैं नीचे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैं भी ट्राई करने आ गई हूँ, देखते हैं कि फर्स्ट चांस में विकेट को गिरा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि उन ब्लैक टी शर्ट वाले भैया के अलावा किसी ने भी फर्स्ट चांस में विकेट को नहीं गिराया था। और ये मैंने गिरा दिया फर्स्ट चांस में ही। मैं तो यहाँ ऐसे खुश हो रही थी जैसे मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। खैर, सबसे बड़ा दाव तो इस बच्ची ने डाला है। मैंने तो इसे इनोसेंट समझा था, लेकिन नहीं, ये तो बहुत चालाक निकली। फिर मुझे मिल गई मेरी फेवरेट जगह, क्योंकि झूला मुझे बहुत पसंद है। कुछ देर झूला झूलने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए, कुछ पिक्चर्स क्लिक की, और जितनी भी भाभियाँ थी उनकी भी वहाँ पे मैंने वीडियोस निकाल के दिए, फोटोज क्लिक करके दिए। इन सब की शॉर्ट वीडियोस मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे डालूंगी, तो आप लोग देखते रहना एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, भूलना मत। यहाँ पे मैंने अपने भैया को बहुत पटाके फिर अपने साथ फोटो क्लिक करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो फोटो क्लिक ही नहीं करना चाहता, वीडियोस तो लेता ही नहीं है। तो मैं बहुत मनाती हूँ उसे, बहुत पटाती हूँ, फिर जाके वो रेडी होता है। और यहाँ पे सारी भाभियाँ भी अपनी अपनी वीडियोस बना रही हैं ताकि वो भी अपनी इंस्टा आईडी पे अपनी वीडियोस डाल सके। इस तरफ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और मुझे ये जगह देख के ऐसा लग रहा है कि जब कोई बड़ी शादी होती है ना, तब यहाँ पे शायद फंक्शन होते होंगे, तो ये जगह उसीलिए रखा गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये जगह। अब शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि पिकनिक में केक का क्या काम, अभी बताती हूँ। एक्चुअली उसी सेम डे पे पिंकी भाभी और बुबाई भैया का मैरिज एनिवर्सरी भी था, तो हमने सोचा क्यों ना हम पिकनिक स्पॉट पे ही उनका एनिवर्सरी मना ले। जैसा सोचना वैसा काम। मैं और प्रोशन भैया गए पिकनिक स्पॉट से थोड़ी ही दूर में एक केक का दुकान मिला हम लोगों को, हम वहाँ से केक लाए और फूलों की माला भी लाए, ताकि उनको हम लोग फूलों की माला एक्सचेंज करवा सके जैसे शादी में होता है। तो हमने सारा कुछ अरेंजमेंट किया और उसके बाद हमने बुबाईदा और पिंकी भाभी को बुलाया और ये हमारी दूल्हा दुल्हन ने माला एक्सचेंज कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाली शादी में 3 बार माला एक्सचेंज करना पड़ता है, तो हम लोग उसी रिचुअल्स को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह एक तीर से हमने 2 निशाने लगाए और पिकनिक के साथ साथ एनिवर्सरी भी मना ली। केक कटिंग के बाद भैया भाभी ने एक दूसरे को केक खिलाया, फिर उन्होंने अपनी बेटी को भी केक खिलाई और फिर हमने सब लोगों में केक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी तरह हंसते खेलते नाचते गाते हमने सारा दिन एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। लंच का जो फुटेज है वो हमने लिया ही नहीं। मैंने सोचा था कि लंच का फुटेज मुझे भैया लोगों से मिल जाएगा, खाने के टाइम पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन मुझे बाद में वो फुटेज नहीं मिला, तो सॉरी, लंच का फुटेज मैं नहीं दे पाई। बट हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया और उसके बाद थोड़ा हमने रेस्ट लिया और शाम को जब हम वापस आ रहे थे तब अंधेरा हो गया था, तो मैंने उस समय भी फुटेज नहीं ली। सो यहाँ तक ही था ये वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि आप लोग ऐसे ही व्लॉग्स देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।